हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विक्रम खंडेलवाल। आई एम ए ब्लैक टी डिजिटल मार्केटर एंड फॉरएवर बिजनेस ओनर। आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि कैसे मैंने डिसाइड किया डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन करने का। राइट। और जब मैं डिजिटल बोलता हूं, मैं ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग नहीं मान रहा, बिकॉज अगर वो होता तो शायद मैं ज्वाइन नहीं करता। अब तक की मेरी जर्नी कैसी रही है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। क्या मेरा माइंडसेट रहा है और किस बेसिस पे मैंने रिसर्च की या फिर कैसे ये डिसीजन लिया इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगा जिस वीडियो में। मेरा ये मानना है जिंदगी में कि कभी भी आपको मौका मिले ना, तो आपको कैलकुलेटेड रिस्क ले लेना चाहिए। राइट। और जब से मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, इन द फर्स्ट 2 मंथ ऑफ माई जर्नी, जहां चीजों को समझने में समय लग गया और खुद से रिसर्च करने में समय लग गया, वहां मुझे समझ आ गया कि इस इंडस्ट्री की पावर और स्कोप क्या है। राइट। और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे लाइफ का प्रिंसिपल कह लो, या फिर ऐसे मैं सोचता हूँ कि अगर मैं कोई काम करना चाहूँ या मन में सोच लूं कि काम करना है, करने से पहले मैं अच्छे से रिसर्च करके हर फैक्टर्स को नजर में रख के डिसाइड कर लेता हूँ। या तो मैं करता हूँ या तो मैं नहीं करता। मैं डिसाइड कर लेता हूँ हर फैक्टर्स को सोच के कि ये मुझे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं वो बीच के रास्ते में फंस के नहीं रहना चाहता कि किसी का सुन के, किसी के इन्फ्लुएंस में काम तो शुरू कर दिया, बट बाद में रियलाइज किया कि मुझे नहीं करना है। तो मैं पहले ही ये चीज डिसाइड कर लेता हूँ और एक बार डिसीजन ले लेता हूँ तो उस काम को पूरा तरीके से एंड तक करता हूँ। और एक चीज जो मेरे अंदर हैबिट है, वो अभी से नहीं, स्कूल टाइम से है, कि जब भी मैं कुछ सोचते समय या लाइफ में कभी भी कहीं अटक जाऊं, ठीक है, जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, क्लैरिटी नहीं मिल रहा, आई स्टार्ट राइटिंग। मैं एक पेन एंड पेपर पकड़ता हूं और मैं लिखना शुरू कर देता हूं मेरे माइंड में जो भी चल रहा है। राइट। और उसको कैसे फिगर आउट करते ना, वो लिखते लिखते मुझे बहुत क्लैरिटी मिल जाता है। सिमिलरली इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले मैंने एक पेन पेपर लिया। मैंने रिसर्च किया सही से कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, लाइक लोग क्या बोल रहे हैं। और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स को मैंने देखा, सिस्टम को समझा, किसके लिए वर्क कर रही है किसके लिए नहीं कर रही है, तो मुझे अपना ब्रेन यूज करना पड़ा। लाइक इन्फ्लुएंस होना बहुत ईजी है इस बिजनेस में। राइट। पॉजिटिव बोलेंगे, नेगेटिव की ओर ध्यान ज्यादा जाएगा। बट मैंने अपना ब्रेन यूज किया, अपने थॉट प्रोसेस को यूज किया कि फैक्ट्स क्या है और ओपिनियन क्या है। राइट। अक्सर मुझे मिला जो नेगेटिव बोल रहे हैं ना, वो सब ओपिनियन के बेस पे बात कर रहे हैं। उनकी बात करने के पीछे, उनके रीजंस के पीछे कोई फाउंडेशन नहीं है। राइट। कुछ फैक्टर्स हैं जो मैं आगे डिस्कस करूंगा, बट मेजोरिटी में मेरे को ये समझ में आया कि मेजरली पॉजिटिव चीजें ही हैं। जो सिस्टम है वो किसी के लिए वर्क कर रही है, कैसे वर्क कर रही है, सब समझ आया। फैक्ट एंड ओपिनियन के बीच में जो डिफरेंस है वो समझ में आया, और मैं फिर फैक्ट के साथ जाना सही समझा। बट इस प्रोसेस में मेरे माइंड में एक और चीज चल रहा था जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, कि मैं ये सोचने लग गया कि मैं जॉब क्यों नहीं करूं, जॉब में क्या प्रॉब्लम है। राइट। जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम इस बात पे है कि मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। राइट। मैं ये सोचने लग गया कि अभी मैं ज्वाइन कर लूं जॉब, जो कि जिस समय मैंने इसको ज्वाइन किया था तब मेरे पास ऑफर भी था, मेरे कुछ जान पहचान के लोग भी थे जहां मुझे बहुत अच्छा जॉब ऑफर हो रहा था। बट मैं ये सोच रहा था कि अभी मैं जॉब ज्वाइन कर लेता हूं तो नेक्स्ट मंथ से मैं कमाना भी शुरू कर दूंगा, लाइक सैलरी आनी शुरू हो जाएगी। एंड तो यहाँ पे ये एक बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग जो है एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कंपनी के लिए। बट एक्चुअली तो है एक बिजनेस, हमारे लिए बिजनेस है, कंपनी सब कुछ करके दे रही है, बट हमें अपना बिजनेस खुद खड़ा करना है। तो बीइंग अ बिजनेस, ये डे वन से पैसे तो लाके नहीं देगी, इस चीजों को समझना होगा, सीखना होगा, फिर इंप्लीमेंट करोगे और कुछ समय बाद पैसे आने शुरू होंगे। बट मेरा लॉन्ग टर्म विजन था, मेरे को इमीडिएट पैसे नहीं चाहिए थे। राइट। मैं सस्टेन करने के लिए मेरे पास अदर सोर्स ऑफ इनकम था। तो मैं सोचा कि अगर इस बिजनेस को करना ही है तो सीरियसली करें, ठीक है, ज्यादा डिल्यूजन या फिर कंफ्यूजन में ना आए। तो मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करने का सोचा। फिर मैंने ये सोचा कि अगर इस बिजनेस को मैं करूं तो क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव क्या, अगर कर लिया तो क्या, अगर नहीं कर पाया तो क्या। अब ये जब बात होता है कि मैं कर लिया तो क्या, तो बीइंग अ बिजनेस आप सब समझते हैं कि बिजनेस के कितने सारे बेनिफिट्स हैं। और जब बात आती है कि नहीं कर पाया तो क्या, देखिए इस बिजनेस का ब्यूटी है कि इस बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत इजी है और छोड़ना भी बहुत इजी है। कैसे? आपके इस बिजनेस में कुछ और नहीं लगता, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, थोड़े से पैसों में बिजनेस शुरू हो जाता है। मैं ये सोचा कि अगर 20-30 हजार में बिजनेस मेरे को मिल रहा है तो क्यों ना करूं इस बिजनेस को मैं, जहां पे सब कुछ किया कराया। सबसे पहला चीज, मुझे यहाँ मेंटोर मिल रहा है, कोई जो मुझे सिखाने वाला है कि बिजनेस करते कैसे हैं। कहीं और करो तो मुझे अपने एक्सपीरियंस से सीखना होगा, गलती कर करके सीखूंगा, गलतियां यहाँ भी होंगी, बट यहाँ पे मेंटोरशिप मिल रहा है तो वो गलतियां कम होगी। पहला चीज मुझे ये दिखा। फिर देखा कि 20-30 हजार के प्रोडक्ट्स लेने में, जबकि ये इन्वेस्टमेंट भी नहीं है मैं कहूँ, ठीक है, आप अगर किसी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी लेते हैं, दुकान भी खोलते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने में भी लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं। अगर आप मार्केट में देखो, यहाँ तो 30 हजार में डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल रहा था मुझे।
जबकि जितने पैसे मैंने दिए उतने का प्रोडक्ट मुझे मिल गया। मैं खुद कुछ यूज किया, रिटेल भी किया, पैसा रिकवर भी हो गया और आज इस पॉइंट पे हो कि अच्छा पैसा कमा भी रहा हूँ। तो मतलब लाइक मैं उस समय का बात बता रहा हूँ, मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि यहाँ तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है, बस इतने ही तो लगे हैं, नहीं नहीं चला तो मैं थोड़ा समय 6 महीना 7 महीना 8 महीना बाद छोड़ दूंगा। बट उससे पहले दिमाग में ये आया, जब मैं अपना काम जीरो से शुरू कर रहा हूँ तो सारा काम खुद करना पड़ेगा। किसी के मेंटोरशिप में काम करूंगा जो खुद सक्सेसफुल हैं, जिनको पता है यहाँ सिस्टम पे कैसे काम होता है। अक्सर क्या होता है, अगर आपके अपलाइन उतने एक्सपीरियंस नहीं है, उतने सक्सेसफुल नहीं, उनके अपलाइन को देखो, कोई ना कोई तो उस लाइन में सक्सेसफुल होगा, उनका मेंटरशिप आपको मिलेगा। और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे को जब मेरा सेकेंड एक्सपोजर मिला यहाँ पे, जो मिस्टर तरुण अग्रवाल मेरे अपलाइन है, मेरे मेंटोर है, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मेरे को पूरा सिस्टम समझाया। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने का मेरा एक ही रीजन था, तरुण अग्रवाल सर का सिस्टम, वो प्रोफेशनलिज्म, वो सिस्टम मुझे नजर आया, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। बट इससे पहले भी मेरा एक एक्सपीरियंस था नेटवर्क मार्केटिंग का, जो ट्रेडिशनल वे में हो रहा था, जहाँ पे सिर्फ मोटिवेशन पे काम हो रहा था। ऑल्दो वहां पे भी बहुत चीजें सीखी मैंने, मेरे को पब्लिक स्पीकिंग का बहुत सारा ऑप्शंस मिला, मेरे को लोगों के सामने बोलने का ऑप्शन मिला, जहाँ पे मेरे कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग सब इनहांस होती रही। मुझे समझ नहीं आया, बट लेटर ऑन जब मैं दूसरे लोगों को देखता था तब मुझे समझ आया कि यार ये डर तो मुझे नहीं होता, क्योंकि वो प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे स्टार्टिंग में हुआ था, बट प्रैक्टिस करते करते प्रिपरेशन के साथ साथ ये डर निकल गया। अब लोगों से कनेक्ट करने में मुझे डिफिकल्टी नहीं होती, तो उधर से कुछ सीखा। बट वहां पे मेरे को जब ट्रेडिशनली काम करते हैं, कुछ मेरा जैसा नेचर है, मेरे को लोगों को कन्विंस करना नहीं पसंद है, राइट। मेरे को जगह जगह भटकना नहीं पसंद है, मुझे डेली सूट पैंट पहन के इधर जाना पसंद नहीं है। मेरे को एकदम कैजुअल रहना है, एकदम मस्त ऐसे ही काम करना है, फ्री माइंडसेट के साथ, घर बैठे ऑनलाइन काम करना है। तो मुझे वो सिस्टम नहीं मिला, तो मेरे को वहां छोड़ना पड़ा। बट लेटर ऑन जब मैं खोज रहा था, तलाश में था, तो मुझे तरुण सर का साथ मिला और यहाँ पे मैं जैसा सिस्टम चाहता था मुझे वैसा मिला। तो माइंडसेट यही था कि यहाँ पे अपना बिजनेस जीरो से स्टार्ट करना है, सब कुछ खुद सीखना है, नेटवर्किंग खुद सीखना है, मार्केटिंग खुद सीखना है, सेल्स खुद सीखना है, टीम बिल्डिंग खुद सीखना है। ऑल्दो किसी का गाइडेंस है, वो मेरे लिए रिसोर्स है, बट करना तो मुझे ही है, क्योंकि अल्टीमेटली वो सेंस, वो फीलिंग होना चाहिए कि बिजनेस आपका ही है। जब तक ये फीलिंग नहीं होगा ना, तब तक आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में काम नहीं कर पाओगे। बिजनेस मटेरियल बनने के लिए भी ना बहुत कुछ सीखना पड़ता है। तो इसी माइंडसेट के साथ मैंने शुरू किया तरुण सर के साथ काम करना। मैंने सीखा मार्केटिंग कैसे करना है, सेल्स कैसे करना है। माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपने कभी बिजनेस नहीं किया, राइट, आप एक एक्सपीरियंस से सीखते हो, बट यहाँ पे आप किसी के मिस्टेक से ऑलरेडी सीख रहे हो, तो आपका बहुत सारा टाइम एंड एफर्ट बच जाता है। और फिर मेरे अंदर एक और चीज, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर रहा था या फिर जब वापस से डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग स्विच कर रहा था, तब मेरे को एक फीलिंग आया कि मेरे को एक ऐसा पॉइंट है जो अक्सर लोगों के मन में आता है, वो बिजनेस को ज्वाइन करके भी नहीं कर पाते या तो ज्वाइन ही नहीं करते। पहला चीज वो ये सोचते हैं कि ये डिसीजन जो मैं ले रहा हूँ, ये तो मैं अपने दोस्तों के दूसरों को कैसे बताऊंगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। पहला चीज मेरे अंदर ये आया, और सेम क्वेश्चन मैंने अपना अपलाइन को किया। तो अपलाइन बहुत सिंपल, अपलाइन मतलब जो मेरे सीनियर है, जो इस बिजनेस में मुझसे पहले हैं, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, चाहे एक दिन ही सीनियर क्यों ना, बट एक दिन ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो मेरा जिम्मेदारी ये है कि मैं हमेशा हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करूं और अपनी जो डाउनलाइन है उनको सपोर्ट करूं। ये मेरे उनसे सीखा भी है, और प्लस मुझे इतना तो अंडरस्टैंडिंग था। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ये चीज मत सोचो कि कोई क्या सोचेगा, क्योंकि कोई भी काम खराब नहीं होता, राइट। इस इंडस्ट्री में लोग कमा रहे हैं, इस इंडस्ट्री के साथ लोग बहुत नाम कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो, पहला चीज। दूसरा चीज, यहाँ आप किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर रहे हो, राइट। जो लोगों को डर है ना फ्रॉड हो जाएगा, बट यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं है। आप मार्केट से भी सामान लेते थे, आप यहाँ पे सामान दे रहे हो जिससे सामने वाले को बेनिफिट पहुंच रहा है। हमारे जो फॉरएवर में प्रोडक्ट्स है ना, वो एक्चुअल में रिजल्ट देते हैं। सबसे बड़ा मेरे को पॉइंट तो यही लगता है, आप चाहे कितनी भी मार्केटिंग और सेल्स कर लो, आपके प्रोडक्ट में अगर दम नहीं होगा ना, तो काम नहीं चलेगा, राइट। क्योंकि हम यहाँ लोगों को बेवकूफ बनाने नहीं आए। आज एक बार बेवकूफ बना लोगे, बट फिर आगे नहीं बना पाओगे आप। तो इससे अच्छा बिजनेस ऑनेस्टी से एक फाउंडेशन के साथ करो तो बेटर है। तो सर ने मुझे ये समझा दिया कि लाइक आप जो भी कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो, तो अपना सोचो आपका क्या ग्रोथ होगा, आप कितना कमाएंगे, या फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, आप अपने लिए सोचो। अगर आपको सारे फैक्टर्स सही लगते हैं, आपको वो कन्विक्शन है कि ये काम मेरे लिए सही है, तो ओपनली करो। क्योंकि जो कन्विक्शन अगर खुद में नहीं दिखेगा ना, तो वो ट्रांसफर भी नहीं होगा। चाहे सेल्स हो या कोई भी चीज हो ना, वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ फेथ, ट्रांसफर ऑफ कन्विंस ही है, कन्विक्शन ही है, राइट। अगर आप खुद कन्विंस नहीं हो कि ये काम सही है, तो आपको कोई ज्वाइन भी नहीं करेगा, और इस बिजनेस में आपको कोई आगे बढ़ने में हेल्प भी नहीं होगी, राइट। आप टीम भी नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपको खुद ही भरोसा नहीं है, तो आप जो आपके पास खुद नहीं है, आप दूसरों को क्या दोगे। मतलब बात तो सही है सर, और यही पॉइंट है
लोग अक्सर ज्वाइन तो कर लेते हैं बिजनेस, बट उनको भरोसा ही नहीं होता कि ये काम उनके लिए सही है या गलत है। वो अक्सर सोचते हैं कि यार छुप छुपा के कर लूं, जितना कर लूं इसमें ही कुछ आ जाए तो बढ़िया है। बट अक्सर उनका काम बिल्कुल नहीं चलता, क्योंकि जब तक आप लोगों के सामने नहीं आओगे, आप लोगों को बताओगे नहीं, तो लोगों को पता कैसे चलेगा। उनके माइंड में तो ऑलरेडी कुछ खराब कंपनीज की वजह से इसके बारे में बैड परसेप्शन ऑलरेडी है। और हर बिजनेस में रिजेक्शन मिलता है। जब तक आप रिजेक्शन को फेस करने का पावर नहीं हो आपके अंदर, आप बिजनेस नहीं कर सकते, चाहे कोई भी बिजनेस करो। और एक चीज मेरे सर ने मुझे इतने अच्छे तरीके से समझाया, जो मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ कि आप भी इस चीज को समझे, कि करियर को लेके अगर कोई एडवाइस लेनी है ना, तो बहुत सोच समझ के लेना, या फिर मत ही लेना किसी से, पहला चीज। क्योंकि आपको क्या करना है पहले आप वो सोचो। और आज इंटरनेट के जमाने में एडवाइस देने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। आप खुद के रिसर्च से भी आपको पता चल सकता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसके क्या पॉजिटिव्स हैं, किसके क्या नेगेटिव्स हैं, राइट। और भी सर ने मुझे बहुत चीजें बताई जो मैं ऑलरेडी पहले चीज देख चुका था, बट सर ने जब मुझे बोला तो मुझे वो चीज रिलेट कर पाया कि अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग में लोग मोटिवेशन पे ही काम कर रहे हैं, कोई सिस्टम नहीं है। खाली आपसे डेली फोन करके कोई बोलेगा कि कैसा चल रहा है काम, कुछ कर नहीं रहे हो, लोगों से बात नहीं कर रहे हो, जुड़ नहीं रहे, लोगों को जोड़ नहीं रहे हो, सेल्स नहीं आ रही। अरे ये चीज करने से आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड होता है, आपका काम नहीं होगा। आप भी इस बिजनेस में नए हो, अगर आपको बस सिखाया नहीं जाए तो आप ये काम करोगे कैसे। तो सर ने मुझे क्लियरली बताया कि कुछ बिजनेस में हमेशा दो टाइप की एक्टिविटीज होते हैं। एक होता है प्रिपरेटरी एक्टिविटीज, मतलब जो आप प्रिपरेशन करते हो बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, और एक होता है मनी मेकिंग एक्टिविटीज की क्या करने से बिजनेस में पैसे आते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग स्पेसिफिक, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग स्पेसिफिक सर ने ये चीज मुझे एकदम क्लियर किया। और ये देखने के बाद मुझे समझ आया कि आज तक तो मैं सिर्फ प्रिपरेटरी एक्टिविटीज ही कर रहा था, मैं कोई मनी मेकिंग एक्टिविटीज कर ही नहीं रहा था, राइट। बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्स। जब तक आपको सेल्स नहीं आएगा तब तक आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। अगर आप सोचते हो कि आपको सेल्स नहीं करना तो आप बिजनेस मत करो। इस वीडियो से ही क्लियर हो जाओ कि अगर आपको लग रहा है कि मैं जिंदगी में सेल्स करना ही नहीं चाहता, ये मेरा इंटरेस्ट है ही नहीं, तो आप बिजनेस भूल जाओ, पहला चीज। दूसरा चीज, सेल्स सीखना कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। सेल्स इज ए लर्नेबल स्किल, कोई अपनी मम्मी की पेट से सीख के नहीं आता है, राइट। और सेल्स भी अलग अलग टाइप की होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में कंसल्टेटिव सेलिंग, रेफरल सेलिंग या फिर रिकमेंडेशन सेलिंग बोल सकते हो, बहुत ईजी है सीखना। अगर आप प्रैक्टिस करो तो इसमें भी आप मास्टरी हासिल कर सकते हो, राइट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि क्या स्किल्स इंपॉर्टेंट है, क्या माइंडसेट इंपॉर्टेंट है इसमें। टूल्स की नॉलेज होना, अगर आप डिजिटली काम कर रहे हो ना, अगर आप बोलोगे यार मैं बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं हूं, मैं काम नहीं कर सकता, गलत। आप सीख सकते हो। आप बोलो मैं सीखना ही नहीं चाहता, तो आप ये काम नहीं कर सकते। क्योंकि मेरे टीम में, हमारे जो पूरे टीएलएफ का टीम है, इसमें एक से एक ऐसे लोग हैं जो आज से पहले बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं थे, जो सिर्फ व्हाट्सएप चलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। आज वो हम जो ईमेल मार्केटिंग सिखाते हैं, हम जो चीजें सिखाते हैं ऑनलाइन या फिर टेक्निकल चीजें, वो सब सीख रहे हैं। यूट्यूब चैनल तक चालू कर लिया अपना सीख के, क्योंकि वो सीखने को तैयार थे। बहुत से लोग इस एक एक्सक्यूज देते हैं कि मैं टेक्निकल नहीं हूँ। टेक्निकल होना नहीं होना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या आप सीखना चाहते हो या नहीं सीखना चाहते हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो क्या स्किल्स चाहिए, क्या माइंडसेट चाहिए, क्या टूल सेट का नॉलेज चाहिए, वो सब होना इस बिजनेस को करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ पैसों के पीछे भागोगे तो बिजनेस नहीं कर पाओगे। बिजनेस हमेशा इस माइंडसेट से करो कि आज मैं किसका कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, अपने प्रोडक्ट के थ्रू या अपने अपॉर्चुनिटी के थ्रू। चाहे लाखों कुछ भी कर ले, लोग बोल ले, लोग तो बोलेंगे, उनको एक्सक्यूज देने का बहाना चाहिए ही चाहिए, राइट। लोग बोलते हैं, अक्सर मैं सुनता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग ने उनका जिंदगी खराब कर दिया। मेरे भी कुछ स्टार्टिंग के टाइम मैंने ऐसे बिताए हैं जहां मुझे इनकम नहीं आया, बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरी जिंदगी खराब कर दी, क्योंकि मेरे को कुछ रास्ता नहीं मिल रहा था, मेरे को सिस्टम नहीं मिल रहा था, उनको समझ नहीं आ रहा था, मैं सीख नहीं पा रहा था, इसलिए वो समय खराब हुआ। खराब भी नहीं बोलूंगा, मैंने कुछ ना कुछ सीखा। तो ये चीज नहीं है कि कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी सिस्टम या कोई भी काम आपका चीज खराब करता है, आपका समय खराब करता है। सर, समय सिर्फ हम ही खराब करते हैं, क्योंकि हम दिन का इतना समय सोशल मीडिया पे बिता देते हैं, कंटेंट कंज्यूम करने बिता देते हैं, या फिर कितने अनप्रोडक्टिव चीजें करते हैं। बट उसी सेम टाइम में अगर कुछ आपको ऐसा मिल रहा है जहां आप सीख सकते हो, खुद को ग्रो कर सकते हो और एक अच्छा इनकम, अच्छा करियर बना सकते हो, तो उसको क्यों नहीं करें। सो यही सब रीजन थे कि मैंने सर के साथ क्यों ज्वाइन किया, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों ज्वाइन किया। पूरा रिसर्च बताऊंगा कि क्या क्या फैक्टर्स, कौन सी कंपनी अच्छी होती है, कौन सी खराब होती है, क्या क्या फैक्टर्स को ध्यान में रख के ये चीज करना चाहिए। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उससे रिलेटेड भी अगर आपको वीडियो चाहिए कि कौन सी कंपनी को ज्वाइन करे, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, खराब कंपनी जैसे लाइक जो मार्केट में फ्रॉड कर जाती है, आजकल क्यूनेट बड़ा चल रखा है, राइट। तो उसके चक्कर में लोग सोचते हैं हर कंपनी ऐसी है, ऐसा नहीं होता, राइट। लेट से आप टीवी में देखते हो ना, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप टीवी में देखते हो जो एक्टर्स होते हैं पुलिस का वर्दी पहनते हैं, वो पुलिस नहीं होते,
अब वो इंसान पुलिस का वर्दी पहन के या फिर डॉक्टर का कोट पहन के कुछ भी करे तो सारे डॉक्टर्स या सारे पुलिस वाले तो खराब नहीं हो जाते ना। सिमिलरली आप में पहचान करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है दैट मीन्स वो आपकी गलती है, प्योरली आपकी गलती है। क्यों? आप दो फैक्टर, पहले आपने रिसर्च नहीं की, आपने सही से देखा नहीं, दूसरा चीज आप लालच में आ गए। आप कोई भी कंपनी जहां पे ये सब चल रहा है ना, वहां एक इंसान इसलिए ज्वाइन करता है क्योंकि वो लालच देते हैं कि आप इधर इतना पैसा दे दो और बिना काम के आपको इतना इतना पैसा मिल जाएगा। आपका दिमाग वहां भी नहीं खुला, वहां भी नहीं खटका। तो चीजें हमारे हाथ में ही होती है, आपके अंदर वो समझ होना चाहिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। राइट, तो मैं आज इस वीडियो को यही एंड करता हूं। आई होप आपको थोड़ा सा समझ आया होगा कि बीइंग अ सीए स्टूडेंट मैं ये ऐसा डिसीजन क्यों लिया, मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन क्यों किया, और भी बहुत सारे वैल्यूएबल वीडियोस और अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज को मैं शेयर करता रहूंगा ताकि आप सबको हेल्प हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। नया नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है, आप सपोर्ट करेंगे तो मैं और अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से आपको सर्व कर पाऊंगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।